डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व के टॉपिक लोक प्रशासन अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति तथा महत्व के अंतिम वीडियो 3 में हम लोक प्रशासन के महत्व की चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन का महत्व। लोक प्रशासन का महत्व हमारे दैनिक जीवन में निरंतर बढ़ता जा रहा है। पिछली शताब्दी में राज्य पुलिस राज्य माना जाता था और उसका कार्य क्षेत्र बहुत सीमित था, यानी कि केवल निषेधात्मक कार्य जिनको हम बहुत आवश्यक मानते हैं, जैसे शांति बनाए रखने का कार्य, परिसंपत्तियों की सुरक्षा का कार्य, वैध समझौतों को लागू करने का कार्य, न्यायिक कार्य, पर सीमाओं की सुरक्षा का कार्य आदि राज्य के प्रमुख दायित्व होते थे। लेकिन आधुनिक राज्य एक जन कल्याणकारी राज्य है, या इससे आगे हम कहें कि आधुनिक राज्य एक प्रशासकीय राज्य है, जहां झूले से लेके कब्र तक सारे कार्य जो व्यक्ति से जीवन से प्रत्यक्षतः परोक्षतः जुड़े हुए हैं, प्रत्येक कार्य में प्रशासन का प्रत्यक्षतः परोक्षतः रूप रहता है, सहयोग रहता है या भूमिका रहती है। इसी प्रशासनिक महत्व को देखते हुए, लोक प्रशासन को महत्व को देखते हुए आज के राज्य को बहुत ही आवश्यक माना जाता है और इसलिए इसको प्रशासकीय राज्य कहते हैं। प्रोफेसर डॉनहम के शब्दों में अगर लोक प्रशासन के महत्व को रेखांकित करें तो उनके शब्दों में, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो इसका मुख्यतः प्रशासन के पतन का कारण ही होगा। इसी प्रकार लोक प्रशासन के महत्व को जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने शब्दों में रेखांकित किया। लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं, वरन सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। इसका मतलब कि लोक प्रशासन व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु पर्यंत तक, यानी मृत्यु के पश्चात भी व्यक्ति के जीवन से प्रत्यक्षतः परोक्षतः लोक प्रशासन जुड़ा होता है। लोक प्रशासन के महत्व को हम निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से संक्षिप्त में समझ सकते हैं। पहला है राज्य का व्यवहारिक और विशिष्ट भाग। लोक प्रशासन जो राज्य होता है, अगर हम राज्य के मूलभूत तत्वों को देखें, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और शासन सबसे महत्वपूर्ण अंग है और शासन अथवा सरकार के कार्यों और दायित्वों को मूर्ति प्रदान करने का कार्य लोक प्रशासन ही करता है। दरअसल राज्य के व्यवहारिक और विशिष्ट भाग के रूप में लोक प्रशासन राज्य एक आवश्यक बुराई का कार्य नहीं करता, बल्कि मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। इसलिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, उसके चहुमुखी विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक योजनाओं और प्रक्रियाओं को सही ढंग से निष्पादित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु है जन कल्याण का माध्यम। आधुनिक विश्व के सभी राज्य इसी अवधारणा पर आधारित हैं कि लोकतांत्रिक को जन कल्याणकारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित रहें। आज राज्य रहस्यवादी राज्य की अवधारणा पर संचालित नहीं है, बल्कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर संचालित है और इसका मूल मंतव्य है कि लोक प्रशासन जनता के हित में, उसके उद्देश्य में, चाहे वो उद्देश्य शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे वो संचार का हो, परिवहन का हो, सामाजिक सुरक्षा का हो, यानी कि कृषि से लेकर औद्योगिक विकास तक की कोई भी प्रक्रिया हो, वो सामाजिक कल्याण के माध्यम से, राजनीतिक कल्याण के माध्यम से, व्यक्ति के समुचित विभागों, समुचित संदर्भों के माध्यम से जन कल्याण को बलीभूत करने का कार्य लोक प्रशासन ही करता है। तीसरा बिंदु है लोक प्रशासन के महत्व का रक्षा, अखंडता और शांति व्यवस्था बनाए रखने में लोक प्रशासन की महती भूमिका होती है। लोक प्रशासन न केवल देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने में कार्य करता है, बल्कि वो समुचित वातावरण भी सुलभ कराता है जो एक राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक हो, अपरिहार्य हो। इसलिए चाहे वो आतंकवाद का प्रश्न हो, चाहे शांति का प्रश्न हो, चाहे कोई झगड़े का प्रश्न हो या किसी प्रकार का कोई और अराजकता की बात हो, लोक प्रशासन अपनी महती भूमिका नीति निर्माण से लेके उसके क्रियान्वयन तक निभाता है। अगला बिंदु है लोक प्रशासन के महत्व का लोकतंत्र का वाहक और रक्षक। आज हम लोकतंत्र देश की अवधारणा से भली भांति परिचित हैं
और लोकतंत्र व्यक्ति के विकास के लिए एक अपरिहार्य साधन है, माध्यम है, व्यवस्था है। और इसी लोकतंत्र के वाहक और संरक्षक के रूप में लोक प्रशासन कार्य करता है। चाहे लोक प्रशासन चुनाव की बात हो, उसके निष्पक्ष लोकतंत्र को संधारित करने की बात हो, उसके आयामों और सिद्धांतों को प्रतिपादित करने की बात हो, और स्वयं लोकतांत्रिक मूल्यों को के आधार पर स्वयं के संचालित होने की बात हो। न केवल लोक प्रशासन अपनी संरचना, कार्यों, प्रकृति और उद्देश्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों को सम्मिलित करता है, बल्कि इन सिद्धांतों को प्रचलित करने में और इन सिद्धांतों को लागू करने में, इन मान्यताओं को, लोकतांत्रिक मान्यताओं को मजबूती देने में निष्पक्ष तरीके से कार्य करता है। चाहे वो चुनाव की बात हो, चाहे अंत में सरकार के कार्यक्रमों को लोकतांत्रिक आधार पर निष्पादित करने की बात हो। लोक प्रशासन के महत्व का अगला बिंदु है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। लोक प्रशासन को विकासशील समाजों की दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन अथवा माध्यम माना जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ एक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को झकझोरती है, कमज़ोर करती है, वहाँ उनकी राजनीतिक चेतना, आर्थिक विकास, संविधान, कानून, मीडिया इत्यादि स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रशासन इन व्यवस्थाओं को न केवल समाप्त करने का कार्य करता है, बल्कि व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर उन्नयन के कार्य भी करता है। चाहे वो प्रशासन भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, बालाश्रम हो, शोषण हो, महिला अत्याचार हो, अपराध हो, बाल अपराध हो, दहेज प्रथा हो, ऐसी कुरीतियों के उन्मूलन के लिए कार्य करता है। ये सामाजिक समस्याएं न केवल समाज को एक बाधित करती है, समाज के विकास की गति को रोकती है, बल्कि प्रशासन इनको सकारात्मक रूप से इन सामाजिक सुधारों के लिए भी कार्य करता है। लोक प्रशासन का अगला बिंदु है सभ्यता और संस्कृति और कला का संरक्षक। लोक प्रशासन की प्रकृति, विषय वस्तु या क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ लोक प्रशासन एक सभ्यता, संस्कृति और कला का संरक्षक के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए सर जोसिया स्टाम्प तो कहते हैं कि प्रशासनिक कर्मचारी समाज को प्रेरणा देने के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि प्रशासन जो शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु ही नहीं, बल्कि ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संचार के साथ साथ ये सभ्यता और संस्कृति और कला का पोषक भी है, संरक्षक भी है। चाहे हमारी चित्रकला हो, वास्तुकला हो, साहित्य हो, संगीत हो, उनसे सभी सांस्कृतिक पक्ष हों, उनके संरक्षण संवर्धन का दायित्व भी प्रशासन का ही है, और प्रशासन अपने दायित्वों को उचित तरीके से निर्वहन करता है। लोक प्रशासन के महत्व का अगला बिंदु है कि विकास प्रशासन का पर्याय। लोक प्रशासन कि विकास प्रशासन के पर्याय के रूप में माना जाता है, क्योंकि वर्तमान में प्रशासन का कार्य मात्र राजस्व एकत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, जो कि न्याय की प्रकृति के कार्य है, बल्कि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। लोक प्रशासन अपने लक्ष्योन्मुखी, परिणामोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी और परिवर्तनोन्मुखी व्यवस्था के अनुसार कार्य करता है। प्रशासन जहां अपनी प्रशासनिक संरचना और उद्देश्यों में परिवर्तन करता है, वहीं विकास के नए आयाम, विकास के मानक हैं, विकास की मान्यता हैं, वो चाहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए आज के प्रशासन को विकास प्रशासन के रूप में भी परिलक्षित किया जा सकता है। यही एक कारण यह भी है कि विकास प्रशासन के पर्याय के रूप में लोक प्रशासन को हम देखते हैं। अगला बिंदु है लोक प्रशासन के महत्व का विधि और न्याय। वस्तुतः लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य कानून नीति के निर्माण में विधायिका को परामर्श देना और विधायिका द्वारा जो स्वीकृत नीति हैं, कानून हैं, उनको लागू करना है। लेकिन साथ ही साथ आधुनिक विधि के शासन जो कानून जिसमें सर्वोपरि होता है, उसको लागू करने का कार्य और न्याय को सुचारू ढंग से संचालित करने का कार्य भी प्रशासन की महती जिम्मेदारी होती है। कोई भी दोषी है उसको न्याय दिलाने का कार्य, या पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दिलाने का कार्य, दोषी व्यक्ति को दंडित कराने का दायित्व भी लोक प्रशासन का ही होता है। न्यायपालिका के कानूनों की व्याख्या का अधिकार यद्यपि न्यायपालिका को है, लेकिन पुलिस द्वारा आवश्यक अपने न्यायपालिका को निर्णयों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी न्याय प्रशासन की होती है। इसलिए विधि के ढंग से लागू करने, समुचित तरीके से लागू करने, निष्पक्ष तरीके से लागू करने और प्रदत्त न्याय को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर निष्पक्षता से लागू करने की जिम्मेदारी भी लोक प्रशासन की है। लोक प्रशासन के विकास का अगला बिंदु है औद्योगिक और आर्थिक विकास।
मानव जीवन के आवश्यक भौतिक संसाधनों और की आवश्यकता को देखते हुए उनकी भौतिक वस्तुओं और प्रमुख तकनीकी संसाधनों की समाज को सुलभता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अंततोगत्वा प्रशासन की है। प्रशासन अपने आर्थिक नियोजन के माध्यम से, प्रशासनिक संरचना और विकास प्रशासन के माध्यम से, सरकार की आर्थिक नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों को भौगोलिक, तकनीकी, वित्तीय और मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए आर्थिक विकास और भौतिक औद्योगिक विकास के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य करता है। चाहे वो टैक्सेशन का कार्य हो, राजस्व के एकत्रण का कार्य हो, या समुचित आर्थिक वित्तीय संसाधनों के वितरण का कार्य हो, ताकि जन कल्याण की भावना पूरी हो सके। इन संसाधनों के सदुपयोग के लिए प्रशासन अपनी एक नीतिगत संदर्भों को लागू करता है, चाहे वो व्यापार संतुलन बनाए रखना हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साधन हो, या व्यक्ति के सामाजिक जीवन को या उसके जीवन स्तर को सुधारने की बात हो, विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा या वाणिज्यिक व्यापारिक गतिविधियों को उन्नत करने की बात हो, मुद्रा के संचालन के क्रम में लोक प्रशासन अपनी उपादेयता सिद्ध करता है, अपनी भूमिका महत्वपूर्ण या गुरुतर या उत्तरोत्तर भूमिका अदा करता है। और लोक प्रशासन के महत्व का अंतिम बिंदु है आजीविका का माध्यम। राज्य एक सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है। इस कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के अधीन यानी कितने अधीन आने वाले अनेक संगठनों में व्यक्ति कार्यरत होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यशील जनसंख्या का 18% और फ्रांस में 33% और स्वीडन में 38% हिस्सा इसी राज्य की सेवाओं में कार्यरत है। भारत में ये आंकड़ा करीबन 2 करोड़ से अधिक है। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन न केवल नियोजन का माध्यम है, बल्कि वो जीविका को प्रत्यक्ष परोक्ष बढ़ाने का भी एक साधन है, यंत्र है या माध्यम है। हम इस संदर्भित महत्व के बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन समाज व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, व्यक्तिगत और सामुदायिक पक्षों को प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभावित करता है। और यही कारण है कि लोक प्रशासन के महत्व को आज विभिन्न विद्वान इस दृष्टि से भी देखते हैं कि जब तक लोक प्रशासन निष्पक्ष है, तब तक जनता के कल्याणकारी कार्यों को और गति मिलती है। समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संदर्भों को सही ढंग से लागू किया जा सकता है। इसलिए लोक प्रशासन का महत्व न केवल इस संदर्भ में है कि व्यक्ति और नागरिक के रूप में, बल्कि इस संदर्भ में भी है कि सरकारी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी अंततोगत्वा शासन के रूप में लोक प्रशासन के पास ही है। धन्यवाद।